फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आप इस वीडियो में देखेंगे रूट 3 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n गुणा 3 गुणा रूट 3 हो तो n का मान ज्ञात करो। यहाँ पर जो है हमें n का वैल्यू बताना है। ठीक है, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आए तो यहाँ पर देखना है क्या आधार एक ही रखा जा सकता है। हाँ, यहाँ पर एक ही आधार किया जा सकता है, वो भी 3, क्योंकि 9 जो है 3 तर का 9 मतलब 3 की पहाड़ी में आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 3 3 सभी जगह दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही जो है आधार पर घातांक करेंगे। ठीक है, एक ही आधार लाएंगे, यहाँ पर हम एक ही आधार बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो रूट 3 होता है। ठीक है, रूट 3 का मतलब क्या होता है कि 3 की पावर कितना है, 1/2। मतलब किसी भी संख्या के ऊपर रूट लिखा है, जैसे कि यहाँ पर रूट 3 है तो रूट 3 को क्या लिखेंगे हम, रूट 3 को हम लिखेंगे 3 की पावर 1/2। ठीक है, 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रूट 3 है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। ठीक है, 3 की जो घात है वो 1/2 की हो जाएगी। और यहाँ पर टोटल घात कितनी है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर घात टोटल कर देंगे 5। ठीक है, इसकी टोटल घात जो है वो 5 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट क्या है, अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 स्क्वायर, क्या है 9 स्क्वायर, और 9 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 9। और देखो एक 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। ठीक है, इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी 3 की पावर 2। तो टोटल इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर कितना, 4। ठीक है, तो 9 स्क्वायर को हम लिखेंगे 3 की पावर 4। ठीक है, इतना हम हल कर लेंगे। यहाँ पर 3 की पावर कितना है, 3 की पावर कितना है, n है। 3 की पावर n है, गुणे 3 है, गुणे क्या है, रूट 3। तो रूट 3 को 3 की पावर कितना करेंगे, 3 की पावर हम यहाँ पर करने वाले हैं, थोड़ा पेन नहीं चल रहा था तो दूसरा चेंज किया, 1/2। ठीक है, ऐसा हम कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक काम और करने वाले हैं, जो 4 है, ठीक है, उसको एक पक्ष में रखेंगे, बकाया उसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो घातों का गुणा कर देंगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 5/2, क्योंकि इसका 1/2 गुणा 5 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। और देखो गुणा में घात जुड़ती हैं तो ये जो है आधार सेम है, तो ये जो 4 है इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जो अब क्या है, ये जो है ये सब चीज़ें बटे में आ जाएंगी। ठीक है, चाहो तो अभी इसको इतना ही लिखा रहने दो, पहले इनको जोड़ लो, इनकी घातों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, और चाहें तो आधार इसका ऐसा करते हैं, आधार इसका सेम रखे रहने थे, इसका आधार रखते हैं क्योंकि 3 3 सभी का आधार है। तो 3 की पावर क्या लिख लेते हैं, n प्लस, देखो यहाँ पर घात 1 है, प्लस कर लेते हैं 1, और यहाँ पर घात कितनी है, 1/2 की। ठीक है, इसको चाहो तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हम इस सवाल मतलब यहाँ पर इसकी घातों को जोड़ लेंगे। अब देखो इसका भी बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, तो आधार से आधार कट करके हम लिख सकते हैं। देखो इसको हल करते हैं, 5/2 प्लस 4 बराबर 5/2 प्लस 4 बराबर, और यहाँ पर जो है n प्लस 1 प्लस 1/2 इतना कर लेते हैं। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम डायरेक्ट n का मान निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसका एलसीएम जो आएगा वो 2 आएगा। और देखो इसको बटे में 2 रखते हैं ताकि आपको, देखो हम ऐसा करते हैं, सभी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को समझ में आए ऐसा हम बताते हैं। ठीक है, सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, यही हमारा उद्देश्य रहता है। यहाँ पर 5 जो है जो का त्यों रहेगा, और 4 दूना 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको भी हल कर देंगे 1 में। ठीक है, आधा जोड़ देंगे। ठीक है, 1 में आधा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, 1 में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 ही तो होगा। ठीक है,
तो 3/2 इसे लिख सकते हैं ना। 1.5 को 3/2 मतलब 3.5 एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। इसको इस पक्ष में ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से n का मान वैल्यू निकल आएगा। ओके, तो अब 5 और 8 13 होता है, 5 और 8 13 होता है, ठीक है। और 13 बटे में कितना है 2 को रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3/2 क्या है, प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3/2 बराबर ये n, ठीक है, बराबर n। इतना हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, आधार समान है 2 2, तो 13 में से 3 डायरेक्ट घटा लेते हैं ना, तो कितना आ जाएगा 10/2 10/2 n, ठीक है। अब यहाँ से हमारा भी देखो 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया 5। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि n बराबर जो है आएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है और चैनल पर आप न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए अपने मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।